अभी हम ऋषिकेश विधानसभा में हैं और आप जानेंगे हम जनता का मूड कि क्या है जनता का मूड, जनता किसको इस बार जो है विधायक बनाने वाली है। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? रामलाल बिजलान। बिजरान जी, बिजरान जी, इस बार ऋषिकेश की जनता का सियासी मूड क्या है? बीजेपी की तरफ है। हाँ, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा यहाँ से? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर ये है कि मतलब पहले नंबर पे बीजेपी। पहले नंबर। हाँ, यहाँ तो बीजेपी के और जो है इशारा क्या है यहाँ पे बिजरान जी ने, और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है भारी दिख रही है इस बार। एक फलों की दुकान भी यहाँ पर सजी हुई है और भाई साहब हमारे साथ जुड़े। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, क्या है ऋषिकेश की जनता का इस बार मूड, किसको विधायक बना रहे हैं? हमारे यहाँ से तो देखो, हमने जो हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम करके दिया है, हम उसी को वोट देंगे। मोदी जी ने तो सेंटर में किया है, यहाँ की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल जी आएंगे। जी हाँ, प्रेमचंद अग्रवाल जी के। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से खुश हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत। कौन कौन से काम आपको प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पसंद आए? हमें जो भी हमने बोला, हमारे साथ 24 घंटे खड़े रहे। हमने ये नहीं कहा कि हमें क्या नहीं है। 24 घंटे खड़े रहे आपके साथ? हमें तो जैसा बोला हमें तुरंत आ गए। हमने कहा भाई जी ऐसा काम होना था, ऐसे ही काम हुआ है। जैसा हमने बोला ऐसे ही काम हुआ है। हम क्यों कहते कि गलत है? बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार की ओर उन्होंने जो है समर्थन दिखाया अपना, और कुछ और स्थानीय लोगों से हम जानेंगे। सर नमस्कार, कैसा चल रहा है? तो एक केमिस्ट की शॉप है यहाँ पे, हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या है इस बार जनता का मूड। सर क्या है इस बार जनता का मूड? जनता का तो देखो जी, क्या कह सकते हैं, पर अपने बता पाऊंगा मैं तो। बीजेपी को देंगे हम तो वोट। आप क्या कहेंगे सर? बीजेपी का लग रहा है इस बार शायद। बीजेपी का पक्का? कांग्रेस का नहीं लग रहा है? कांग्रेस का तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो बीजेपी की तरफ जो है सारा इन्होंने किया है कि बीजेपी का जो है मूड लग रहा है। कुछ ई रिक्शा वाहन के जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे हम कि जो है क्या है इस बार जनता का मूड। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र कुमार है। रविंद्र कुमार जी। हाँ, रविंद्र कुमार जी, क्या है इस बार जनता का मूड, किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? विधायक तो कांग्रेस को बनाना चाहिए जी। कांग्रेस का बनाना चाहिए। हाँ, भाजपा के काम से खुश नहीं है आप? नहीं, उसके काम से खुश नहीं हम। बिल्कुल नहीं। ना, तो इस बार जब गरीबों को ही कुछ वो नहीं हो रहा तो क्या करे, करके ही खाना पड़ रहा है। पहले भी ऐसा ही, तरफ भी ऐसा ही है। तो जो सुविधा थी थोड़ी घनी, वो बड़े बड़ों को मिल जाए, छोटों को तक तो पहुंच भी नहीं पाती। बात ही है। तो इस बार विधायक किसे बनाएंगे आप? रमोला को ही बनाना पड़ेगा। रमोला जी को बनाएंगे? हाँ, रमोला जी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है कांग्रेस के नाम पर मोहर लगाई है। कुछ और भी जो है हमारे साथ युवा जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे हम कि जो है क्या है। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? क्या शुभ नाम है आपका? सर कांग्रेस ही बनेगी। कांग्रेस ही आएगी। नहीं, आप नाम तो बताइए, आपने सीधे कांग्रेस कह दिया। हाँ जी, कांग्रेस ही है जी। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है? कांग्रेस ही है जी, बस सब सरकार यही है। भाजपा बिल्कुल नहीं, भाजपा की सरकार नहीं आएगी। बस देखो तो खुद वो जानते हैं क्या होना जी, किस्मत है। आप जो है किसको विधायक बनाएंगे इस बार? किस्मत है जी, बस तो जो बन जाए। नहीं, किस जनता का मूड क्या है इस बार ऋषिकेश विधानसभा से? वो लोग कांग्रेस की तरफ ही है ज़्यादा। कांग्रेस की तरफ। सर कांग्रेस क्यों सर? बस ये तो भगवान जानता है जी। अच्छा, ये बात है। भाजपा नहीं? मुश्किल लग रहा है जी। मुश्किल लग रहा है। तो इन्होंने कहीं भाजपा की तरफ जो है इशारा न करते हुए कांग्रेस को बड़ा कारण बताए। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजू राउत है। और आप इसको छोड़ दीजिए राहुल जी, इधर आ जाओ। क्या शुभ नाम है सर आपका? संजू राउत। सबसे पहले तो भाई जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हर मोदी घर घर मोदी जो है सर वो बात की बात है, पहले हम ये पूछेंगे आपसे, मतलब जो है कि भाजपा से और यहाँ से जो है भाजपा ही। क्या काम करते हैं सर आप? मैं सर इंडियन आर्मी से गढ़वाल राइफल से रिटायर हूँ। अच्छा अच्छा हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है आपको ऋषिकेश में किसकी? है भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी? हाँ, पक्का। कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस तो नहीं आएगी। हाँ सर आप बताओ जरा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मकान सिंह बिस्टा सर। बिजली इस बार ऋषिकेश की जनता क्या कह रही है? देखो कौन विधायक बनने जा रहा है? क्या कह रही है, हम तो ये जानते हैं कि भाजपा ही सब कुछ है, और भाजपा की वजह से देश आज टिका हुआ है। और जितने गद्दार होते हैं, गद्दारों की कमी नहीं होती घर घर में। लेकिन जो आज की सिचुएशन है, हमें तो देश को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना है। अपने आप खुद बच जाएंगे। तो इन्होंने देश को बचाने के लिए जो भाजपा को वोट देने की बात कही है। कुछ लोग और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक ताऊ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। ताऊ जी प्रणाम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर इस बार क्या है ऋषिकेश विधानसभा की जनता का मूड, किसको बना रहे हैं विधायक? इस बार तो लग रहा है लोग जो है प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ चल रहे हैं, और उनका एक ही है कि ये नया लड़का जो जयेंद्र मोला है, इसको बनाया जाए।
तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी इस बार विधायक बनना मुश्किल लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है। तो कांग्रेस से रमोला जी का नाम लिया जा बता रहे हैं आप। हाँ, लोग जो है मोदी से खपा नहीं है, यहाँ की जनता मोदी से खपा नहीं, यहाँ की जनता अग्रवाल से खपा है। सर अग्रवाल जी ने विधानसभा में कौन कौन से विकास के काम किए हैं? कोई भी नहीं किया, विधानसभा में किया होगा अगली जगह, लेकिन अपने इस इलाके में कोई काम नहीं किया उसने। न कोई स्कूल बनाया, न कोई डिग्री कॉलेज बनाया, या कोई भी काम होता है। किसान की खेती जल गई, उसका गन्ना जल गया, एप्लीकेशन दी उसकी, आज तक उसमें ध्यान नहीं दिया उसने। उसको बोले तार हटा दो, उसने आज तक नहीं हटाए। बस खाली वही उसका है, वो 28% कमीशन में उस सड़क 20 फुट 30 फुट की बना रहा है, बस छुट्टी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार क्या है जनता की राय और ऋषिकेश विधानसभा की जनता जो है किसे जो है अपना उम्मीदवार बनाएगी और किसके नाम पर मोहर लगाएगी। सर क्या कहते हैं आप, इस ऋषिकेश की जनता किसके नाम पर मोहर लगा रही इस बार? अभी वोट किसके नाम पे लगाने हैं, मतलब हमें यहाँ तो बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है वोट, और बीजेपी जो आदमी हमारे यहाँ ढंग का नहीं है, बस मेरी चीज़ है। तो इस बार किसकी और किसको वोट दे रहे हैं आप? हमारा तो बीजेपी पे है जी, खुला बीजेपी खुला, बिल्कुल बिल्कुल खुला। कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस को नहीं दे रहे हम। तो कांग्रेस को वोट देने के लिए इन्होंने साफ सीधी बात से इनकार कर दिया कि कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। भाई साहब नमस्कार, समोसे तल रहे हैं आप, चलो बहुत अच्छी बात है। इस बार क्या लग रहा है इस केस में, किसको विधायक बना रही जनता? अब हमें मालूम नहीं है सर इसके बारे आप किसको बनाना चाहेंगे, भाजपा या कांग्रेस को? में। हमारी ओर से तो भाजपा ही चाहिए। भाजपा। तो भाजपा के नाम पर इन्होंने जो है मोहर लगाई है यहाँ पर। अक्षर जी क्या देख रहे हैं आप इस बार विधानसभा चुनाव में, किसकी सरकार, किसको जो है विधानसभा में जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा, विधायक बनाया जाएगा यहाँ से? बीजेपी जीतेगी। अच्छा हाँ, बड़ा कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं। बीजेपी नहीं जीतता है और कौन जीतेगा? तो बीजेपी के नाम पर जो है कहीं ना कहीं जो है एक मत होने की बात कही जा रही है और बड़ी तबके पर लोग जो है भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम जानेंगे इस बार क्या है ऋषिकेश विधानसभा की जनता का मूड। सर इस बार क्या है ऋषिकेश विधानसभा की जनता का मूड? परिवर्तन चाहते हैं जी जनता। सर परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप लोग? बस जी, लोग तो कमल के फूल पे निशान लगा रहे हैं। वो तो मोदी जी को लगा रहे हैं ना जी, मोदी जी को लगा रहे हैं ना जी। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं जी। तो इस बार परिवर्तन में किस चेहरे को देखना चाहते हैं रमोला आप? जी को देखना चाह रहे हैं जी साहब। रमोला जी के कौन से काम आपको पसंद आए? अरे नवयुग हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं जी, उन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है और वो परिवर्तन की ओर जो है वो बड़ा इशारा जनता कर रही है। इस बार जनता किसकी सरकार जो है किसे जो विधायक बनाने वाली है? तो सर इस बार जो है ऋषिकेश से आप किसे विधायक बनाने वाले हैं, क्या है जनता की राय? हमारा जो विधायक है, जो पूर्व में 15 साल जिनको हो चुके हैं, और फिर इस बार उनकी जो विधायक का उनको ही टिकट दिया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई और हमारे इधर जितनी भी जनता है उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनको ही इस बार फिर दोबारा नहीं, तीसरी बार चौथी बार बनाएगी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को। ऐसा तो सर केवल विधायक ही बनाएगी और कुछ भी बनाएगी? नहीं, देखो अभी तो पार्टी का वो है, पार्टी अब क्या बनाती है फिलहाल तो जनता यहाँ से चुन के भेजेगी। उसके बाद जो भी उनको कैबिनेट का दर्जा जो भी मिलता है, जैसे भी इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, अब अगली बार क्या बनाते हैं ये तो उनकी पार्टी पे डिपेंड करेगा। तो सर आप पूर्व विधायक जो हैं आपके, जो अग्रवाल जी हैं, ऐसे कौन से काम आपको पसंद आए उनके जो आप उनके इस बार भी उनको चुन रहे हैं? आप देख रहे हैं हमारे यहाँ एक लड़का शहीद हुआ था विकास गुरु के नाम से, तो जिस वक्त वो शहीद हुआ था तो उन्होंने अपने परिवार का मानकर उसकी अंत्येष्टि और उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया है, शहीद द्वार बनवाया है। इसके अलावा और आगे एक ज़मीन थी, वहाँ पर उन्होंने बारातघर बना दिया है और जो छोटी छोटी गलियाँ हैं लगभग सारी गलियाँ पक्की हो चुकी हैं। 100 में से सिर्फ जो है 10% कहीं बाकी है, तो जो अब आने वाले टाइम में जब वो जीत जाएंगे उसके बाद वो भी कार्य पूरे होंगे। अभी जैसे पूरे गांव में आप देखेंगे अधिकतर बोर्ड जो है यहाँ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के ही लगे हुए हैं। और सर बोर्ड लगे हैं पर वोट भी मिलेगा? नहीं, वोट मिलेगा ना, काम हुआ है, काम वाले को ही तो वोट मिलता है। बिल्कुल। हाँ, बाकी तो सब आ रहे हैं, कांग्रेस के सब आ रहे हैं, सिलेंडर वाले भी आ रहे हैं, मगर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर जिसने काम किया है तो जनता उसको जो है भरपूर अपना पूरा योगदान, वोट, सपोर्ट सब करेगी। तो एक ई रिक्शा चालक भाई साहब भी हमारे साथ हैं। देखिए बड़ी सेफ्टी के लिए उन्होंने फायर भी रखा हुआ है और पूरे जो है संसाधन जुटाए हुए हैं कि यात्री सुरक्षित रहें। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डम्बर बहादुर है जी। डम्बर बहादुर जी, काम कैसा चल रहा है? सबसे पहले काम तो ठीक ही चल रहा था। ठीक ही है। तो इस बार ऋषिकेश
विधानसभा की जनता किसे विधायक बनाने वाली है? क्या है आपका मूड? मूड तो अब जी कुछ नहीं है जी, अभी हमारा मूड तो फिलहाल देखो। आप किसको वोट देंगे ये बता दो। मैं तो जी कांग्रेस को ही दूंगा वोट। कांग्रेस को? कौन है कांग्रेस के प्रत्याशी? जयेंद्र रमोला जी को। जयेंद्र रमोला जी। तो रमोला जी के कौन कौन से काम पसंद आए आपको? भले काम न कराओ, अभी तो विधायक के लिए उठे हैं वो। 15 साल से तो विधायक जी ये प्रेमचंद अग्रवाल जी रहे हैं, अब इन्हीं काम हो रहा है। अब की बार जो है सत्ता चेंज करने का प्रोग्राम है हम लोगों का। तो सत्ता चेंज करने की बात इन्होंने कही है। प्रेमचंद्र जो अग्रवाल जी हैं विधायक जी के कामों से लगा रहे, खुश नहीं, तो विधायक जी ने यहाँ पर काम नहीं किया? नहीं, काम कराया, खूब काम कराया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। अब देखो सत्ता भी चेंज होनी चाहिए, नया नया आदमी है, नया नया काम करेगा, तो वो है हमारी इच्छा। तो इन्होंने कहा है कि समय के साथ साथ परिवर्तन होने चाहिए और नया आदमी आके जो है नई विचारधारा रखेगा, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात फिर जो है दोहराई जा रही है। सर क्या मूड है और क्या रुझान है इस बार जनता का? सर एक्चुअली देखिए, जनता का रुझान ये हो रहा है कि अभी आपने जहाँ भी पूरा एरिया देखोगे ना, हर जगह एक तो ये गंदगी पड़ी है। खास करके हमारे जो माता शक्ति हैं लेडीज़, वो लोग बहुत परेशान हैं। और सर आप खुद देखिए, आप अब ऐसा कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप गांव में कहीं भी जाओ, हम कहीं भी कन्वेंसिंग में शादी ब्याह तक में जा रहे हैं ना, पूरे जूतों में पैर पानी हमारे कीचड़ों में भरा हुआ है। तो विधायक लोग कैसे चलते हैं इन सड़कों पर? विधायक लोग आएंगे नहीं सर, चलेंगे क्यों? वो आते ही नहीं है, वो तो हवा में चल रहे हैं ना। विधायक जी तो हमारा, वो विधायक, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सर। वो तो कहते हैं विधायक किसे बोला भाई, मैं तो वो हूँ, क्या कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। वो अपने आपको विधायक नहीं मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो जनता को बोल देते हैं मुंह में। क्या बोलते हैं? वो तो कहते हैं विधायक किसे बोला भाई, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अब बताओ। अच्छा, अब आप तो वो कौन है यहाँ से? फिर विधायक कौन है जब वो विधानसभा अध्यक्ष जो आप बात कर रहे हैं? तो अब सर हम क्या बोल सकते हैं, वो तो लाला जी हैं हमारे, उनके बारे में तो जनता ही जानेगी। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि देखो आम लोग हैं, आप गांव ग्रामीण क्षेत्र के शहर के अंदर भी चले जाओ, अब ये गंदगी देखिए, मैं कम से कम 4-5 बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ, ऑनलाइन में भी कोई संज्ञान नहीं। अब हम लोग क्या होता है, लास्ट में हम लोग लड़ाई करेंगे, मरेंगे फिरेंगे, फिर बदनाम होते हैं। लेकिन हमारा तो ये ना सर कि हमें काम करना है जनता के लिए। अब कैसे करेंगे आप बताओ? ये हमारे गौड़ साहब है, हमारे यूकेडी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे। जी गौड़ जी क्या सकलानी जी क्या चाहते हैं आप इस बार ऋषिकेश विधानसभा में, क्या परिवर्तन चाहते हैं? हम तो पहले ये चाहते हैं, जो 15 साल से लगातार यहाँ पे विधायक हैं बीजेपी के और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। देखो रोड के हाल तो यहाँ पे आपको हम किस माध्यम से बताएं, हर क्षेत्र में जाओ तो पानी भरा हुआ है, काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। हर पर बस यही बात है उनकी कि हमने काम किया, विकास किया, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जनता इस बार उनको ज़रूर इसका जवाब देगी और यहाँ पे यूकेडी की सरकार बनाएगी। क्षेत्रीय दल इस बार बहुमत से यहाँ पे राज्य सरकार में अपनी सरकार बनाएगी। हम आप यूकेडी से? जी, हम पहले भी बहुत, मतलब जब से हमने वोट दिया तो हम तो बीजेपी के सपोर्ट में काम करते थे, लेकिन हमने देखा यहाँ पे जनता काम देखे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। जी इसलिए हमने पहली बार सोचा कि क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाना हमने। जी तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि विकास नहीं हुआ। सर आपने जो बड़ी बातें कही थी अभी ना, जी सर, जो भी आपने कहा था कि जो है वो अपने आपको विधायक नहीं मानते, अपना बोलते हैं कि मैं स्पीकर हूँ, वो वाली चीज़ें आप ना थोड़ा सा क्लियर कट में बोल दीजिए। एक्चुअली ना हमारे कैमरा बोल ले नहीं पाई ये टेक ना। अच्छा जो वो चीज़ें थी। कोई बात नहीं सर। तो सर विधायक कौन है आपके यहाँ पे? सर यहाँ विधायक तो मेरे को लगता नहीं कोई, यहाँ तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। वो तो सीधा मुंह पे कहते हैं विधायक किसे बोला भाई, एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें गलती से विधायक जी बोल दिया था। तो सर विधायक जी को विधायक ही तो बोलेंगे? तो सर वो मानते नहीं, जब वो कह रहे मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आप खुद सोचो, किसी बंदे को ये नहीं पता, अपनी पोस्ट की वैल्यू खुद नहीं रख पा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? तो अपने आपको विधायक मानने से इनकार कर देते हैं? विधायक मानने से इनकार करते हैं, वो तो सीधा बोलते हैं कि विधायक किसे बोला भाई, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूँ। कौन है सर आपके यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष विधायक? हमारे तो इस टाइम पे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। लेकिन एक्चुअली करें यार सर, हम तो, मैं अपने जो राज्य की यूथ है ना, उनको और पढ़े लिखे बुद्धि वर्ग लोगों को एक यही बात कहना चाहता हूँ कि आप 2 व्यक्तियों के नाम पे राज्य का विकास कर रहे। सर देखो मोदी जी, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमारे उत्तराखंड से क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए हमने इतनी सादत दी है, बलिदान दे के आए हम। और ये लोग, मतलब आदमी को अपना माइंड एक लेके चलना चाहिए कि यार हम कर क्या रहे हैं, ये अपने राज्य के प्रति संवेदनशील नहीं। हमारे युवा भी ऐसे नहीं चलता है कि मैं चौकीदार बन जाऊं, पन्ना प्रमुख बन जाऊं। भाई आंखें कब खोलोगे? अंधभक्त हैं क्या ये लोग? ये राज्य को देख नहीं रहे, या हम भी बेवकूफ़ हैं? कांग्रेस बीजेपी एक बार अपने क्षेत्रीय दल को जरूर वो करना चाहिए, सपोर्ट किया। जिसने सादत दी है, राज्य बनाया, कर भी सकता। हमारे पास तो एजेंडा भी है ना काम करने का। हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बस इस चीज़ का मंथन जरूर करें। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बस हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। तो ऋषिकेश विधानसभा में जो विधायक हैं यहाँ के, उनके कामों से आप कितना खुश हैं? सर उनके कामों से खुश नहीं, वो तो माइनस में है सर। खुश कैसे होंगे? कितने नंबर देंगे उनको 10 में से आप? नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो माइनस दूंगा। 10 में से देने ही नहीं नंबर। 0 भी नहीं देंगे? नहीं, जीरो भी नहीं, माइनस में है सर वो। उनको कोई नंबर नहीं है। हम तो संसाधनहीन लोग हैं ना। अब देखो हमारे कार्यकर्ता, हम 4-5 बेचारे रात को काम करके सो रखे थे। अब हमारा बैनर है,
ये उड़ा, फिर हम लोग सीढ़ी लगाई, इसको फिट करके आ गए। हम सर राज्य के लिए डेडिकेट हैं, बस हम तो चाहते हैं कि एक बार अपनी क्षेत्रीय दल को मौका दीजिए। 5 साल की बात तो है, जब तक आपने अभी नकारा फिर नकार देना, काम तो कुछ करेंगे ही सर हम, है कि नहीं। मतलब बस यही कहना चाहता हूँ जय उत्तराखंड। लेकिन इन लोगों को एक बार आप सबक शुरू सिखाइए। तो बड़ी बात है कि जो है बड़ी बात है इन्होंने कही है कि इस बार कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति जो है प्रदेश में होनी चाहिए। और जो यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष और जो यहाँ के विधायक हैं उनके बारे में इन्होंने बड़ी बात कही है कि कहीं ना विष्णु, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, है ना। और मैं मेरी मिसेज यहाँ 2 बार प्रधान रही, शाकंभरी बिष्ट, हाँ जी। और जो है हमने जो है 15 साल में जो है कोई यहाँ बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ हाईवे में सारा जो है जाम लगता है और लोग जो लोग आने जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है हमारी ग्राम सभा में। और यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, लोग यहाँ के बच्चे वहाँ डोईवाला जाते हैं पढ़ने के लिए। हेम्स में कितनी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर वैसे भी ठेकेदारी में भी लगाते, साल भर रखते, उसके बाद हटा देते हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, है ना। और जो है छोटे मोटे काम थोड़ा बहुत हुए, बड़े काम कोई नहीं हुए। यहाँ अभी हम जो है बल्लापारम से भ्रमण करके आ रहे हैं, वहाँ जो है अच्छा हमारे जयेंद्र भाई को और कांग्रेस के प्रत्याशी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, हाँ जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, हमने इनसे पूछा भी नहीं कि हम पूछना ही चाह रहे थे कि क्या है यहाँ की जनता का मूड, और इनका रोष जो है साफ दिखाई दिया कि इन्होंने जो है हमारे सवाल पूछने से ही पहले अपना सारा रोष प्रकट कर दिया। कुछ और भी जनता है हमारे साथ, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और क्या समस्या है सर? यहाँ बहुत सारी समस्या हैं। जब हम प्रधान थे तो हम विधायक साहब के पास जाते थे, एक हमारा जनप्रतिनिधि, तो हम प्रस्ताव ले जाते थे तो हमारे प्रस्ताव को इनकार करता था। ये आपके प्रस्ताव को सर क्यों इनकार किया जाता था? क्योंकि अब हीरोइन है ना, उसमें ये थोड़ा ऐसे मत बोलो ना। ना बोल रहा मैं तभी तो कांग्रेस होने का एक आप सब्स्टिट्यूट आप ऐसे बोल। हाँ ना क्योंकि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी, आप समझ रहे हैं? ऐसा जरूर विचारधारा ऐसा सारा खेल विचारधारा का है। हमारी विचारधारा कुछ और है, उनकी विचारधारा कुछ और है, तो वो चाहते हैं कि हमारी विचारधारा को अपना जो है हम उनके अनुसार चलाएं। तो सर क्यों आपके कार्यों को तवज्जो नहीं दी गई? क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। वो हमारे कार्यों को जो है गौर नहीं करते थे, है नहीं। हमने श्यामपुर के लिए धरना भी दिया, टंकी के लिए धरना दिया, बल्लापारा में पानी की टंकी के लिए धरना दिया, वो टंकी अभी तक नहीं बनी। जगह का चयन भी करा, जगह हमारे पास है, 1.5 बीघा जगह है श्यामपुर की टंकी, ग्राम सभा श्यामपुर में, उसको सारी लाभित होते हैं। भट्टा कॉलोनी, भल्लापारम और तुम्हारे नंबरदार फार्म और आपका जो है गढ़ी तक भी उस पर लाभित होते थे, पर उस पर उन्होंने गौर नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, है ना। उस पर उन्होंने गौर ही नहीं करा टंकी पे, ये है। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो सर, हम तो कोई भी नंबर नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा काम यहाँ कुछ हुआ नहीं। डिग्री कॉलेज नहीं खुला और आपका ये हाईवे का काम नहीं हुआ, और हमारे हेम्स में लोगों को नौकरी नहीं मिली है। यहाँ बेरोजगारी, कोई बेरोजगार, जैसे आईडीपीएल फैक्ट्री है, वहाँ रोजगार लग सकता था, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार वही है, तो यहाँ क्यों नहीं रोजगार हुआ? रोजगार, हमारे बेरोजगार लोग जो है भटक रहे। और ये हमारा जो है, जो अभी जो कोरोना काल हुआ है, इतने लोग यहाँ श्यामपुर के गुजरे, या पूरे न्याय पंचायत श्यामपुर, विधायक साहब एक घर में भी नहीं आए कि कौन गुजरा। न यहाँ सैनिटाइजर बांटे गए, न यहाँ मास्क बांटे गए, न किसी की आर्थिक सहायता दी गई, न कोई ऐसा कोई कार्य दिया जाए ना कि गरीब लोगों में, तो समझता नहीं कुछ यहाँ जो है नहीं हुआ। तो आप दोषी किसको मानते हैं? ऋषिकेश विधानसभा में विकास नहीं हुआ तो दोषी कौन? साफ सीधे शब्दों में दोषी जनप्रतिनिधि है। कौन है आपके जनप्रतिनिधि? प्रेमचंद अग्रवाल जी, है ना। ये तो इन्होंने साफ कहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो है विकास का काम, कोई भी काम नहीं किया, और इनके मन का जो रोष है वो हमें साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सवाल दागने से, पूछने से पहले ही इन्होंने जो है सब कुछ बखान कर दिया। तो कहीं ना कहीं जनता के मनों में इस बार लग रहा है कि बदलाव की जो हमें स्थिति है वो दिखाई दे रही है। कुछ और भी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सर क्या शुभ नाम है आपका? अनिल रतोड़ी मेरा नाम है। अच्छा, अनिल रतोड़ी जी, चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज आपने हमें बोलने का मौका दिया। हमारे क्षेत्र में 15 सालों से विधायक जी हैं, और इस लगातार 15 सालों से बनने के बाद भी हमारे क्षेत्र में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अभी भी इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो हमारे ये हाट क्षेत्र पड़ता है श्यामपुर बाजार, वार्ड 1 से 4 तक, अभी तक विधायक ने इन 5 सालों में यहाँ पर एक भी रोड का निर्माण नहीं कराया है। जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं, ये रोड भी बीडीसी द्वारा बनाई गई है। एक छोटी सी रोड भी हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक जी द्वारा नहीं दी गई। हम ये विधायक जी ने आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया?
सीधे शब्दों में। ये तो विधायक जी बता सकते हैं हमसे अच्छा कि क्यों कर रहे हैं ये क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव, जबकि ये गढ़ हमेशा उनका रहा है, यहाँ से उनको अच्छा वोट पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने ये काम किया है। अब इस क्षेत्र की जनता का रोष है उनके लिए कि इस क्षेत्र में वो कभी आए नहीं, किसी के मरने में बचने में। कोरोना काल के टाइम पे हमारी टीम ने, शिवाय यूथ ग्रुप की टीम ने, हमारी टीम ने 1800 से ज़्यादा परिवारों को राशन वितरण किया, सैनिटाइजर, मास्क वितरित किए। वहाँ पर विधायक जी एक भी दिन हमारे क्षेत्र में कोई भी किसी भी घर पे मास्क, सैनिटाइजर, राशन देने कभी नहीं आए। हमारी क्षेत्र की जनता जो चाहती है इस बार बदलाव चाहती है, और हमारी क्षेत्र की जनता इस विधायक को नहीं चाहती है जिसने हमारे मरने के टाइम पे कोई भी सहायता नहीं की। अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, हमारे सारे छोटे भाई बहन कॉलेज के लिए हमें पूछते हैं कि हमें कॉलेज में कहाँ जाना है, तो हम क्या बोले उन्हें डोईवाला भेजना पड़ता है यहाँ से कॉलेज के लिए। अब उनका एडमिशन हम लोग होके, सीनियर होके, इस कॉलेज से पढ़ के हम लोग उनका एडमिशन इस कॉलेज में नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि यहाँ 90% 95% सरकारी स्कूल के बच्चे के 90% कहाँ से आएंगे। तो हमें उनके सामने झुकना पड़ता है, बच्चों, छोटे बच्चों के सामने, भाई बहनों के सामने, कि उनका एडमिशन हम यहाँ नहीं करा पाते, उनको डोईवाला जाना पड़ता है। इस कारण से हम इस विधायक से इसीलिए नाराज़ है। एक खेल का मैदान नहीं है यहाँ, सारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं। जब खेल का कोई मैदान नहीं है, कुछ नहीं है, सारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा तो सारी जनता से यही कहना है कि इस बार बदलाव लाया जाए और ऐसे विधायक को ना बनाया जाए। रतोड़ी जी, हम आपको जो है अपनी ओर से मास्क भेंट करेंगे, और कृपया आप जो है मास्क पहनकर जो है सुरक्षित रहें। जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत बड़े अच्छे सुझाव हमें दिए और बहुत बड़ी बातें कही कि कहीं ना कहीं जो है विधायक जी के काम से जो है जनता, जो है यहाँ की जनता में स्पेशली जहाँ हम आए हुए हैं, त्रस्त है। और हमारे सवाल करने से पहले ही जनता जो है सारे जो है यहाँ की अव्यवस्थाओं को पोल खोल दे रही है। कुछ और युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर सोनू बालियान। सोनू बालिया जी, मैं यहाँ श्यामपुर से वार्ड मेंबर भी हूँ। अच्छा, वार्ड मेंबर की। सर, मेरे वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ उनके द्वारा, बिल्कुल भी। वालिया जी, सभी लोग यही कह रहे हैं कि इनके वार्डों में जो है यहाँ से जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल जो आपके विधायक हैं, उनको बड़ा भारी बहुमत जो है मिला यहाँ से, फिर भी काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों? सर, उनसे बहुत ही आक्रोश हो रखा है, उन्हें बुलाया भी, वो नहीं आए। उनसे इस बार परिवर्तन चाहिए हमें। इस बार यहाँ से ऋषिकेश विधानसभा से हम परिवर्तन चाहते हैं। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं और किसको जो है इस बार विधायक के रूप में आप देखना चाहते हैं? हम जयेंद्र भाई को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे युवा साथी हैं, हमारे ये हैं, युवा हैं, इन्हें भी रोजगार नहीं मिला। ये हैं पॉलिटेक्निकल हमारा खदरी में है, वो भी हमारा वैसे ही जा रहा है, बेकार जा रहा है, वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ उनके द्वारा। तो कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या है ऋषिकेश विधानसभा की सच्चाई और क्या कहती है जनता। तो सर क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश पवार है। पवार जी, क्या ऋषिकेश विधानसभा में विकास के जो पहलू हैं उनको छू पाए हैं या नहीं छू पाए हैं? ऐसा जी, अगर विकास का नाम ही सिर्फ रोड बनाना है तो वो तो रोड, मेरी माता जी यहाँ पे बीटीसी मेंबर है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो तो हम भी बना रहे हैं। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें विधायक लड़ा दो। विधायक का काम अलग है। विधायक का जो एक अपना रुतबा होता है उसको जैसे कोई इंस्टीट्यूट खोलना, कॉलेज खोलना, ये मांग हमारी बहुत पहले से रही है। विधायक, मैं रोकना चाहूँगा पवार जी, आप जो है आज जो है उत्तराखंड के जितने विधायक हैं उनको आप बता दीजिए कि एक विधायक और एक पार्षद के कार्यों में कितनी भिन्नता है। एक विधायक को कौन से काम करने चाहिए? विधायक को काम करने चाहिए जो जैसे हमारे बड़े लेवल के काम हो, जैसे कोई डिग्री कॉलेज खोलते हो जिससे कि सबका भला होता है। ये नहीं कि हमारे एक समाज, एक अलग उसका वो हर एक का मतलब एक से छोटे से लेके बड़े से बड़े तक जो समाज में लोग रहते हैं उन सबको उससे फ़ायदा मिले, ऐसे काम विधायक जी को करने चाहिए थे। रोड बनाने का काम है, वो हर जगह, अब जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधान हो, वो सबके पास निधि आती है, वो अपनी रोड बना सकते हैं। इसके बावजूद भी रोड नहीं बन पाती है सर, तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इसके लिए विधायक हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पर लेकिन रोड तो बन रही हैं, रोड बन रही है, पर लेकिन उसमें विधायक जी का कोई नहीं। उसका कारण ये है जो हमारे इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया गया। ये जो हमारा श्यामपुर क्षेत्र है, इसमें ये है विधायक जी 15 साल से हैं। जब हमने पिछले 5 साल से उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि अगर चुनाव आएंगे तो ये मेरे लिए काम करेंगे नहीं। इन्होंने मेरे लिए, ऊपर से जनप्रतिनिधि भी हैं, जब इन्होंने मेरे लिए काम ही नहीं करना है तो मुझे वहाँ रोड दे के फ़ायदा क्या है? अगर मैं वहाँ रोड दूंगा, वहाँ पे मेरा विरोध है, मैं वहाँ नहीं करूँगा काम। उनके बस जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस वजह से हम 15 साल से झेल रहे हैं। हमारे सारे युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनको कहीं जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह सारे मार्ग बंद हैं उनके लिए।
तो 15 साल से हम यही देख रहे हैं, हम तो बदलाव चाहते हैं इस बार। तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि विधायक जी को इन्होंने टारगेट किया और साफ सीधे शब्दों में कहा है कि विधायक जी जहां पर वोट नहीं पड़ता है, जहां से वोट नहीं पड़ता है, वहां पर रोड भी नहीं मिलती है। तो वोट और रोड का कनेक्शन हमें समझ में आ रहा है, आज बड़ा कनेक्शन समझ में आ रहा है। कुछ और स्थानीय युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। दोस्त, क्या शुभ नाम है आपका? ये बोल रहा हूँ, मेरा नाम गजेंद्र है। गजेंद्र जी? हाँ। गजेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? जी मैं वैसे ही मतलब कोई काम नहीं मिल पाता है अच्छा से। तो आप कोई काम नहीं करते हैं? करते हैं, वही पेंट का काम करता हूँ मैं। वो तो काम तो करते हैं सर, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम की अपनी वैल्यू है। हाँ। तो क्या चाहते हैं इस बार, क्या कह रही है इस विधानसभा की जनता? यही कह रही है कि आपके बदलाव चाहिए हमें भी, और हमारा मतलब जो ये है ये बदलना चाहिए श्यामपुर का जो भी है। तो किसको चाहती है क्षेत्र की जनता? ये जयेंद्र भाई। तो जयेंद्र रमोला जी के कौन कौन सी काम आपको पसंद आए? अभी तो मतलब हम उनके लगे पड़े उनके काम में, अभी हम जब वे बन जाएंगे तो सारा काम अच्छा ही करेंगे वो, बस यही कहना है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जयेंद्र रमोला जी की जो है जनप्रियता और उनके युवाओं के बीच उनका ये जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जो है हमें दिखाई दे रहा है कि इस बार जनता बदलाव की बात बड़ी कह रही है। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। हो सकता है कि जो है कुछ लोग जो है हम पे आरोप भी लगाते हैं, परंतु हम जनता की बात करते हैं और जन मुद्दों की बात करते हैं। कोई और? सर, इस बार जो है आप लोग जो है क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर पुराने जो विधायक उनको वोट देंगे आप? नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं जी। पहले भी बदलाव, पिछले हमने जैसे आपको बताया कि हमने मोर्चा खोला हुआ था, तो हम तो इस बार जो है हम जयेंद्र रमोला जी, इस बार बदलाव का चेहरा कौन होगा? जयेंद्र रमोला जी होंगे, वो सबसे बेस्ट हैं इस समय। वो इस वजह से क्योंकि हम भी कॉलेज में जब रहे हैं, हम भी छात्र नेता रहे हैं। हालांकि उनसे हमारा इतना परिचय पहले नहीं था, पर लेकिन एक छात्र नेता के रूप में हमने उनको देखा है, काम करते हुए देखा है। आम जनता के बीच में जाके उन्होंने जैसे काम किया है, कोरोना काल में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, वो हमने उनकी कार्यशैली देखी हुई है। उनके कार्ड पे हमेशा 24/7 लिखा होता है, और ये बात सच है। कभी भी कोई भी बंदा, अगर हमने तो खैर 2-3 बार ही फ़ोन किया होगा, जिन्होंने भी उसे फ़ोन किया 24/7 उनका फ़ोन उठता है, वो काम करते हैं। और हम इतना है कि कॉलेज के छात्र नेता भी रहे हैं, उनको काम का पता है, इन ग्राम सभा को अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ पर कौन है, कैसा है, क्या समस्याएं हैं, वो अच्छी तरह भली बात ही जानते हैं। 15 साल से वो भी देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किस काम को करना चाहिए। इस वजह से हमने जयेंद्र रमोला जी को चुना है कि हम उनके लिए इस बार वोट की अपील करेंगे। सर, इस बार एक यूकेडी से मोहन सिंह असवाल जी भी जुड़े हुए हैं क्षेत्रीय दल से, तो क्या कहेंगे आप? क्या यूकेडी का लग रहा है आप यहाँ पे कुछ जनाधार होगा? देखिए जी, यूकेडी का जनाधार यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे यूकेडी का उतना नहीं है। यहाँ पे जो है इस समय, जैसा कि उत्तराखंड में हमेशा ये होता है कि यहाँ जो ऋषिकेश है ये हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस की टक्कर चलती है। हमें बदलाव चाहिए था। अगर मोहन सिंह असवाल जी या कोई भी पार्टी अगर होती जो इनको टक्कर दे रही होती, तो हम बदलाव के लिए उनके साथ होते। हम किसी पार्टी की वजह से किसी के साथ नहीं। एक बात मैं जानना चाहूँगा, भाजपा का विकल्प कांग्रेस और कांग्रेस का विकल्प भाजपा, तो इसके अलावा प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है तीसरा? देखिए जी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, व्यक्तिगत बात करूं, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है। दूसरे विकल्प के चक्कर में 15 साल से विधायक जी बन रहे हैं। दूसरे विकल्प की तरफ जब हम भागते हैं तो ये विकल्प स्ट्रांग होता है, भाजपा वाला। दूसरा विकल्प जो उसका सच में लड़ सकता है उससे, वो कमज़ोर पड़ता है। इस वजह से हमने ये मन बनाया कि इधर उधर ना जाकर हम सीधा उस आदमी के साथ जाएंगे जो इसका विकल्प है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा है कि जयेंद्र रमोला जी इसमें जो है प्रत्याशी हैं यहाँ से कांग्रेस के, और उनकी कार्यशैली से खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के बीच उनका बड़ा अच्छा जो है संवाद है और बड़ी अच्छी जो है उनकी युवाओं के बीच भूमिका रही है। कुछ और